चाहते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे लोग दुखी हैं। कोई धन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त है। उनसे छुटकारा कौन दिला सकता है? कौन है इस पृथ्वी पर जो उससे छुटकारा दिला सकता है? जब हम भक्ति करते हैं, हम कहते हैं भगवान हमें कभी दुख नहीं दे सकता। अगर हम पूर्ण रूप से भक्ति कर रहे हैं, एकदम सत्य मार्ग पर चलते भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हम भक्ति भी कर रहे हैं तो भी हमें दुख मिल रहा है? फिर हम इसका मतलब है कि हम गलत भक्ति कर रहे हैं। माँ जी, गुरुजियों के लिए तो नाट काट के घेर दूं मैं 1 मिनट में। आप नौकरी की बात कर रहे हो मखा, और मखा सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया ऐसी। तो उसने विचार करा जी 4-5 मिनट, और उसने कहा भी अगर तेरा इतना ही भाव है तो मैं तेरे को बाइज्जत बरी करता हूँ। तो मैंने गुरुजियों को आके बरवाड़ा में बताया, मखा मालिक आपने ऐसे ऐसे दया कर दी मेरे ऊपर। तो मेरे गुरुदेव ने कहा जी मैं क्या बताऊं उनकी महिमा को। उन्होंने कहा ये तो रूंगे में हमारे पास, ये तो कोई बड़ा लाभ नहीं है तेरे को, परमात्मा तो वो कर देगा, सोच भी नहीं सकते आप। मैं गुरुजियों को बताया, क्या बताऊं मैं उनकी महिमा बता नहीं सकता। वो खुद परमात्मा आए हुए हैं वो, मैं उनकी क्या वाणी बताऊं, मैं उनकी क्या समर्था बताऊं। मेरे पित्त की जो थैली होती है, गुर्दे में पथरी होना तो आम बात होती है, लेकिन मेरी पित्त की थैली में पथरी थी और 6-9 mm की इतनी पथरी थी, और मेरे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता है कि डॉक्टर कैप्सूल भी देते थे और मेरे इंजेक्शन भी लगाते थे, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। सबने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा इसका, तभी इसके पित्त की थैली पथरी की निकलेंगी। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सिर्फ प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे पथरी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कि मात्र आशीर्वाद से ही मेरी वो पथरी, आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे ना ही कोई दर्द है ना कोई पथरी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा जी जो ड्रिंक करते थे, ना ही वो ड्रिंक करते हैं। मेरी मम्मी, उनकी हालत इतनी ख़राब रहती थी, वो भी बिल्कुल सही है, आज अच्छे से काम करती हैं, चलती फिरती हैं, आराम से चलती हैं। कि पापा ने मेरे पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज से आज हमने नाम ले लिया है, तो क्या आज आपको तकलीफ़ फिर से हो रही है? तो मम्मी ने बोला यहाँ तो नहीं हो रही, हम घर जाके चेक करेंगे हो रही है कि नहीं। अगर घर जाते मुझे तकलीफ़ नहीं होगी तो ये संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का अवतार है, तो यही हमारे सच्चे गुरु है करके, और यही अब यही भक्ति हम इसके आगे उम्र भर करेंगे। और थैंक्स टू बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज, उस दिन के बाद मेरी मम्मी की वो जो तकलीफ़ थी ना वो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी मम्मी साथ में है और उसको आप देख सकते हो लाइव। देखो आज वो है ना मेरे साथ जिंदा है करके। ये जो बाहर की तकलीफ़ होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, ये मार के ही दम लेती है। सर लाभ यही था कि मुझे जो चिकन पॉक्स था उसके दौरान मेरे एक राइट टांग पे एक फोड़ा हो गया था और मुझे चिकन पॉक्स तो दब गया था, लेकिन मेरा एक फेस, ये जो आप देख रहे हैं, मेरा एक जले हुए कागज़ की तरफ फेस हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने चेहरे को पूरा कवर किया हुआ था। मैं एक बस में सफ़र कर रही थी जहाँ पे मेरे लिए बैठना भी नामुमकिन था। वहाँ पे मैंने 6-7 घंटे का सफ़र भी किया, और मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बस में आकर आशीर्वाद दिया। और मैं देख रही हूँ जहाँ जहाँ मालिक जा रहे हैं, मैंने नज़र वहाँ पीछे तक दौड़ाई। मालिक फिर से शुरू हुए मेरे सामने से और मुझे फिर से आशीर्वाद देते देते पीछे की तरफ गए। तब से भगत जी मालिक की दया से, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा आप फेस देख रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरी स्किन में भी। सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत लाभ हुए। सर हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी और बस आत्मा पल पल ये पुकारती थी, परमात्मा अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो मैं भी नहीं जीऊँगी। अगर परमात्मा आप कहीं पर हो तो ये बताओ ना मेरे से क्या गलती हुई है जो मैं इतनी दुखी हूँ। सब कुछ करते करते भी मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मेरे से देखे नहीं जाते थे भगत जी वो। तो हम नाम उपदेश लेकर घर आ गए। उसी रात मेरे हस्बैंड पूरी रात सोए और सपने में मालिक ने दर्शन दिए, भगत जियों से संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए। और सुबह उसका ऐसा हो गया जैसे दीवे में तेल गल जाता है, उसके चेहरे में भी चांदना रोशनी सी नजर आई। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो हमारी ज़िंदगी तो नरक हो ही गई थी, पर उसके बाद जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरती आ गई। आज उनकी आवाज़ भी बिल्कुल ठीक है,
संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको कोई नहीं कह सकता कि इनका कभी एक्सीडेंट भी हुआ था। और वो ज़्यादातर भगवान के सेवा में ही रहते। बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई फ्री हो गई। उसके बाद बच्चों ने +2 की, +2 के बाद लड़की को स्कॉलरशिप मिल गया, उसने इंजीनियरिंग की। बेटे को राज की दया से हमारा लोन तुरंत क्लियर हो गया। जैसे ही मेरे बच्चे ने, लड़के ने मेरे ने 2 साल तक बीटेक की, उसके बाद उसने NDA का फॉर्म भर दिया, उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की इतनी दया हुई कि उसका सिलेक्शन हो गया। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे पति ना तो दारू पीते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना गोश्त मांस खाते हैं। जबकि हम अन्य तांत्रिकों को हम जो है लाखों रुपए, डॉक्टरों के चक्कर में लाखों रुपए हम बर्बाद हो चुके थे। संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के लिए ना तो हमको 1 रुपये वहाँ देना पड़ा, और बिना दिए मतलब के ना से बिना दान दक्षिणा के भी हमारी पत्नी आज तक बिल्कुल रोग मुक्त है और पूरा परिवार स्वस्थ है। तो मतलब तंबाकू के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे। कभी कभी तो मैं खुद उनके तंबाकू उठा के फेंक देती थी कि घर पे नशा नहीं करना करके। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं, उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मांगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से। कैंसर पूरे शरीर में सारी गांठें हो गई थी। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद ठीक हो गई। जो इंसान 1 महीने में 1500 का कोर्स खा रहा था, वो इंसान अब एक भी गोली नहीं खा रहा। तो ये हमें बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट किया इस चीज़ ने कि ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि हम अन्य तांत्रिकों को हम जो है लाखों रुपए, डॉक्टरों के चक्कर में लाखों रुपए हम बर्बाद हो चुके थे। संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के लिए ना तो हमको 1 रुपये वहाँ देना पड़ा, और बिना दिए मतलब के ना से बिना दान दक्षिणा के भी हमारी पत्नी आज तक बिल्कुल रोग मुक्त है। उसके महाराज जो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब उनका ज्ञान और उनकी बताई एक्सप्लेनेशन जब आप सुनेंगे, तब आपको रियलाइज हो जाए कि यही सच्चे संत है। मेरा हृदय फट गया था। वो परमात्मा सतगुरुदेव, उन्होंने कहा कि इस दास की जीभ कट जाए अगर झूठ बोलता हो, तो मैं इस परोपकार समाज के लिए ज्ञान छुड़ा रहा हूँ। तो गुरुजियों ने वो ज्ञान सुना, मेरे भीतर में लगी वह बात, भाई ये संत ये कह रहे हैं कि दास की जीभ कट जाए, अब मैं कोई स्वार्थ नहीं मेरा। तो मेरे वह बात भीतर में लगी। उस दौरान फिर मैं भी वहाँ पर बैठा, जब लोग मैंने उपदेश नहीं लिया था, मैं वैसे ज्ञान सुनता था मैं। तो एक भक्त ने, एक जैसे मुलाजिम आया, वो मेरे साथ का साथी, उसने आते ही गुरुजियों से कहा, हंसते हुए कहा, अगर जी आपको तो मिट्टी में मिला दिया। हमारे गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा मिट्टी में मिला दिया भाई। लेकिन ऐसा उदाहरण दिया हमारे गुरुजियों ने एकदम से सटीक, अगर भाई जमींदार 40 किलो अन्न मिट्टी में मिलाता है, 70 मन उठा के ले जाता है वहाँ से, करवा दिया ऐसा मार्ग। ये परमात्मा ऐसा गुरुजियों से वहाँ देखता, जो गुरुजियों पर आरोप लगाए गए, ऐसे आरोप इंसान पागल होकर मर जाए, ये तो समर्थ परमात्मा है। इन्होंने तो वहाँ पर इतनी भी शकीन नहीं थी इनके, हर बार ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा प्यारा ज्ञान। फिर उसके बाद हम गुरुजियों से मैं कहता हूँ, गुरुजी नाम उपदेश दो दास को। वो नाम उपदेश दिया और कहा, बेटा बाहर जल और मिश्री ले लेना, भक्तों को कह देना। वो दिन है, मेरे को उस दिन से ऐसे नाम उपदेश मिला। तो हमारे नाम उपदेश लेने के पश्चात जो प्रशासन था, जेल प्रशासन, सभी मुलाजिम, सुप्रिटेंडेंट, सभी हमारे खिलाफ, 2-4 और दोस्त थे मेरे साथ, कई और दोस्त थे जिन्होंने साथ में नाम लिया था। तो प्रशासन खिलाफ हो गया। उन्होंने एक दिन हमारे को बुलाया और कहा, भाई आप वर्दी में लेटते हो, यहाँ उस रामपाल के चरणों में पढ़ते हो, आप यहाँ पर सारा प्रशासन ये महसूस करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं। हमने कहा, जी परमात्मा एक बातें हैं, हम तो कौन कहने वाले हैं। परमात्मा ने की दास है, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की दास है। मैंने जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा, जी आप जिस वक्त ड्यूटी पर आते हो, आप परमात्मा को मानते हो? तो वो कहने लगे, जी मैं मानता हूँ। उस सुप्रिटेंडेंट को मैंने कहा कि जी आप जब घर से आ रहे हो तो रास्ता मंदिर पड़ता हो, तो आप वहाँ झुको नहीं गए, उसके प्रणाम नहीं करोगे? जी बोले, भाई मैं करके आऊँगा प्रणाम।
तो मैंने कहा जी हमारे तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज है, मंदिर भी हमारे, तो ये सब कुछ है जी, हम नहीं रुक सकते जी, हम प्रणाम करेंगे ही करेंगे, आप हमारे को सस्पेंड करो, डिसमिस करो, कुछ भी करो। तो वो बोले भाई ठीक है, तुम नहीं मानते तो करते रहो। रोहता कांड ऐसे हुआ, आप वहाँ थे, मौजूद थे वहाँ पर, वो कहते थे भाई हम वहाँ पर मौजूद थे, ये बातें सारी सच्चाई हैं। तो ऐसे वो हमारे को बता करते कि दोस्तों साथ में उठते बैठते खाते पीते थे वहाँ पर। फिर जब हमें ज्ञान हुआ, गुरुजियों ने बताया भाई ये सौदा अलग था, सत्यर प्रकाश का रोड़ा था, सच्चाई ये है, तो फिर हम उसे बहस करने लगे, भाई तुम वहाँ बताओ वहाँ पर ऐसे हुआ था और ये गुरुजी बता रहे हैं ऐसे, सच्चाई है ये। तो एक दिन मैं उनसे ऐसे बहस कर रहा था, भाई तुम झूठ बोलते हो। फिर एक मुलाजिम ने मेरे को बताया, बोला भाई सत्य है, हम उस टाइम झूठ बोलिया कर दे, ये सच्चाई नहीं, सच्चाई जो तुम बता रहा है ये है सच। जब मन में आए परमात्मा ए सतगुरुदेव ऐसे जुल्म ढाए उन दुष्टों ने, फिर भी ये समाज फिर भी देखो कितनी झूठ, एक दोहरा रोटी खाने वाला आदमी झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोलिया कर दे एक भ्रमत करने के लिए। तो उस दिन से फिर वहाँ से फिर पक्की दिल में जज की भाई ये सारा जो समाज है झूठ है, गुरुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। उसके पश्चात हम गुरुजियों के साथ रहते थे, जाते थे, प्रणाम करते थे। प्रशासन हमारे खिलाफ हो गया, प्रशासन ने हमारे ट्रांसफ़र करवा दिया अम्बाड़ा, भाई तुम अम्बाड़ा चले जाओ कहने लगे वो। तो उससे हमारा ट्रांसफ़र होने से पहले की बात है, जैसे हम गुरुजियों से मिलते थे, जो प्यार होता है गुरुजी हमारे को, जेल में बने गुरुजियों से प्रार्थना करी, गुरुजी भगतमती भी नाम लेना चाहती है, बोला बेटा बाहर सीढ़ी पर धुआ देना, मेरा आदेश है। उसने भी फिर नाम उपदेश दे दिया गुरुजियों ने, गुरुजियों आदेश से बाहर। तो 1 साल के अंदर फिर हमारे परमात्मा ने अपनी कृपा से एक संतान, एक लड़का भी दिया। उस परमात्मा के क्या सुख गुना, इतने सुख दिए हैं मेरे को, इस परमात्मा की इतनी दया है। और सबसे बड़ा काम मुझे मतलब 2 कौड़ी का इंसान हूँ, मुझे भक्ति का क्या पता है। गुरुजी ने जो प्यार होता है, जो प्यार वास्तविक प्यार गुरुजी ने दिया मेरे को, मुझे तो पता ही भी नहीं था प्यार क्या होता है। ये परमात्मा, ये जाने ये वो परमात्मा है, ये सारी सृष्टि के पालन करता है, ये पूर्ण संत कबीर परमेश्वर हैं। ये तो एक लीला करने हैं यहाँ पर, हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए ये भटकते रहे, एक आत्मा के लिए ये परमात्मा लाखों रुपए बहा देते हैं। और ये समाज इसको कहते हैं ये बुरा ही कर रहा है। ये पूर्ण परमात्मा पर, जो पूर्ण परमात्मा का संत होता है वो बुराई नहीं करता किसी की। ये तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे इस बात को, भाई तुम पहचानो ये ज्ञान ऐसा पवित्र ज्ञान है परमात्मा इस पृथ्वी पर, ये किसी संत में देख लो, किसी आधार ही नहीं ज्ञान का। और ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, हर इन्हीं को कहते निंदा करते हैं। हे परमात्मा, मैं तो इस सब समाज से यही कहूँगा कि इस संत को, ये पूर्ण परमात्मा, इनकी पलकों में बैठाकर पूजा करनी चाहिए इनकी। और सभी समाज से कहूँगा अपने और अपने परिवार को जितना भी जल्दी हो सके यहाँ पर सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में लाकर उनका कल्याण करवाएं और सभी भाइयों को बताएं बस वास्तविक ज्ञान वहाँ पर है। 8 आवर्स प्लस मेरी सर्जरी चली थी और 80 प्लस स्टिचेस मेरे सर पर हैं। तो गुरुजी की दया इतनी ज़्यादा हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि सिर्फ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मिरेकल बुलाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी। तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। अब समय मत दौड़ाओ, ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओगे। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हूँ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है।
मेरे कैंसर में राहत मिली। कुछ ही दिन बाद मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया। मैंने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल खाना खाते हैं, वरना मैंने खाना खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ तरल पदार्थ लेती थी, जैसे दूध, छाछ वगैरह, वरना रोटी वगैरह मेरे गले से उतरती नहीं थी। और मेरे कैंसर के बारे में संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा, मेरे दर्द में राहत मिली और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। 4 महीने के अंदर मेरे बेटे की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे, आप इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जैसे कि सर अभी मैं BBA कर रही हूँ, BBA फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरी 2nd ईयर में मैंने टॉप किया है, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि BBA करते वक्त और मैं टॉप करूँगी। तो सर मेरे लिए तो चमत्कार ही है। हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और आज सत साहिब, मैं भगत ऋषिराज दास, आप सभी मुझे एक्टर ऋषिराज पवार के नाम से जानते होंगे, और मेरी सच्चाई ये है कि मैं भगत पहले हूं और फिर एक एक्टर। 2017 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है और तब से मैं सत साधना और सत भक्ति करता हूं। पुण्यात्माओं, एक नई रोशनी और नया सूर्य उदय हो रहा है इस तत्व ज्ञान का। अभी ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य जब उदय होने ही वाला होता है, रोशनी कुछ कम होती है, और जब ये शिखर में आवेगा सूर्य, फिर भगवान की वाणी इसके अतिरिक्त कोई सत्संग टीवी पर नहीं रहेगा, ये याद रख लेना इस बात को। एक दिन ऐसा आएगा केवल यही सत्संग विश्व में और यही ज्ञान और एक भगवान कभी साथ ही रहेगा, ये भगवान का आदेश समझ लो। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह।